ये वाक़या 10-12 साल पुराना है। उस रात मैं अपनी बीवी के साथ एक पार्टी से वापस घर जा रहा था। कार आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनसान सड़क से गुजर रही है। एहसन, आज भी पार्टी में कैसी लग रही थी? बहुत बुरी। क्या? अच्छा, तभी शैला को इतना घूर घूर के गौर से देखा जा रहा था ना। यार वो तो बहुत दिनों बाद आई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सलाम दुआई कर लूं। अच्छा जी, उसको देखा जा रहा था और हमें इग्नोर किया जा रहा था, है ना? एहसन और नरगिस की शादी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, मैं तो सारा दिन आंखों के सामने होती हूँ, यही ना? इसीलिए दोनों आए दिन किसी न किसी तकरीब में दिखाई देते हैं। उस रात भी दोनों एक तकरीब से वापस घर जा रहे थे। अच्छा एहसन, मेरा ड्रेस कैसा है? यार ड्रेस तो ठीक था, बस थोड़ी ज्वेलरी सूट नहीं कर रही थी। हाँ ना, वही तो मैंने आपको कहा भी था कि मेरे साथ चलें शॉपिंग के लिए। तुम्हें कहा तो था कि ले आओ। मैं अकेली जाती, है ना? पता भी है मैं अकेली जाती हूँ, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास टाइम नहीं है ना मेरे लिए, तो हम लोग चल नहीं सकते ना। बुरा लगता है मुझे अकेले जाना। कहा भी है मेरे साथ 2 मिनट के लिए चला चले करें। मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ अंधेरे में मेरी गाड़ी से टकराई है। लेकिन ना चाहते हुए भी एहसन की कार उस रास्ते की तरफ मुड़ जाती है जहां वो दिन के वक्त भी गुजरना नहीं चाहता था। लेकिन क्यों? टायर पे खून देख के मेरा अपना खून खुश्क होने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं ज़हनी तौर पे अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी, और मैं बता नहीं सकता कि मेरी उस वक्त कैसी हालत थी। कार पर खून के निशानात देखकर एहसन के दिमाग में माजी का एक ऐसा दरीचा खुल गया जिसके बारे में सोचकर भी वो लरस जाता था। ताजा खून के लाल लाल छींटे उसे बहुत कुछ याद दिला रहे थे। प्लीज जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। Will you keep quiet, please? लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। नरगिस पर एहसन की चीखों पुकार का कोई असर नहीं हुआ। नरगिस एक अजीब सी कैफियत में रात के खौफनाक माहौल से बेनियाज आगे बढ़ती चली गई और चलते चलते एक घर में पहुंच गई। घर का दरवाजा जैसे उसके आने का ही मुंतजिर था। नरगिस
आगे बढ़ती ही चली जाती है, जैसे कोई नादीदा ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो और वो किसी कठपुतली की तरह उसके इशारों पर चलती जा रही हो। नरगिस इसी तनवीम के से आलम में इस वीरान मकान के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ती है। नरगिस के उस घर में दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरी बहुत कोशिश के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुल सका। मायूस होकर मैं दरवाजे के बाहर बैठ गया कि अचानक एहसन जब मायूस होकर घर के बंद दरवाजे के बाहर बैठता है तो अचानक ही दरवाजा एक बार फिर खुद ब खुद खुलता है। चरचराहट दूर तक गूंजती है और एहसन डरता डरता घर में कदम रख देता है। नरगिस! मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो जैसे ही नरगिस ने बेलचा उठाया मौत मुझे अपने सामने नजर आने लगी। लेकिन एक जगह पहुंचकर कबाड़ में से एक बेलचा उठाती है और एक संत में चल पड़ती है। इधर एहसन नरगिस को ढूंढता हुआ एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक लड़की की तस्वीर नजर आती है, जिसे देखकर एहसन के होश उड़ जाते हैं। उस तस्वीर को देखकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। मुझे अंदाज़ा हो गया हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और माजी अपनी तमाम तर दहशत के साथ उसके सामने आ खड़ा होता है। देखते ही देखते तस्वीर में लड़की की आंखों से खून बहने लगता है। आंखों से बहता हुआ खून देखकर एहसन की तो जैसे जान ही निकल जाती है। अभी वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के गुजरने की आहट महसूस हुई और वो पलटकर कमरे से निकल गया। एहसन समझ ही नहीं पाया कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। नरगिस बेलचे के पैर दर पे वार से जमीन के सीने को चीरती हुई एक गड्ढा खोदती जाती है और एहसन को अपना आप इसी जमीन में धंसता हुआ महसूस होने लगा, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वो एहसन को जिंदा दफन करना चाहती है। लेकिन हकीकत अब भी एहसन पर अफशान नहीं हुई थी।
उस लड़की की लाश के बाक़ियात देखकर मैं समझ गया था कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। वो काम जो बरसों पहले मैं अधूरा छोड़ गया था, कुदरत चाहती थी कि मैं उसे पूरा करूं। एहसन अपनी तमाम तर हिम्मत समेटकर उस लड़की को कमरे तक घसीटने में कामयाब हुआ। लड़की को तड़पता देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मरता क्या ना करता। वो बमुश्किल उसे जमीन से उठाकर बेड पर लिटाता है। इससे पहले कि एहसन कुछ कर पाता, लड़की बेड तक पहुंचते ही बेजान हो गई। इस लड़की की मुर्दा आंखें जो उस वक्त भी उसे घूर रही थीं, एहसन के औसान खता कर देती हैं और एहसन उल्टे पांव वहां से फरार हो जाता है। उस लड़की की बरसों पुरानी लाश की बाकियात देखकर एहसन की समझ में आया कि उसे यहां तक क्यों लाया गया है। वो समझ गया कि बरसों पहले जो काम वो अधूरा छोड़ गया था, आज उसकी तकमील की रात थी। दुनिया मकाफाते अमल का नाम है। इंसान जो कुछ करता है आगे चलकर वही उसके सामने आता है। एहसन की जरा सी लापरवाही से एक बेगुनाह को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। एहसन ये सोचकर वहां से फरार हो गया कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि एक जात ऐसी है जो हर पल हर किसी पर नजर रखे हुए है, और वही सबसे बेहतर इंसाफ करने वाली है। किसी ने सच ही कहा है, ये दुनिया एक मकाफात अमल है। जो कुछ आप यहाँ करते हैं, इसकी सज़ा आपको यहीं भुगतनी पड़ती है। मेरी वजह से एक मासूम लड़की को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े, जिसकी सज़ा मुझे सूरत में मिली कि मैं आज अपनी दोनों टांगों से माजूर हूँ।